आज हम लोग इस वीडियो में बोकारो ज़िला से संबंधित फैक्ट देखेंगे और ये आपका जेपीएससी जेएसएससी में के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये सारे के सारे पीवाईक्यू और टॉप एमसीक्यू दिया गया है इस बुक में। तो हम लोग जितना भी फैक्ट दिया गया है बोकारो ज़िला से संबंधित सारे कंप्लीट करेंगे, ताकि आगामी झारखंड जैसे एग्ज़ामों में जो भी एग्ज़ाम होंगे और उसमें जो झारखंड जीके पूछा जा रहा है वो आपका स्कोरिंग होना चाहिए और आपका जो है बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ टॉप देखेंगे, 17 प्रश्न देखेंगे। इस बुक में बोकारो जिला से संबंधित पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू दोनों के लिए दिया है। ये आपका 2027-28 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी एग्ज़ाम होगा आगामी वो आने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप इसे ज़रूर देखिए। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को रिविज़न कीजिए। अगर आप ये सब करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगा, यानी रिमेंबर रहेगा, और चीज़ आपको समराइज़ रहेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हम लोग अभी झारखंड के प्रमंडल और ज़िला कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग जैसे साउथ छोटा नागपुर जो डिवीज़न था, यानी दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीज़न, उसको कंप्लीट किए। अब हम लोग जो देख रहे हैं, कौन सा प्रमंडल देख रहे हैं, उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी में आप जानते हैं सबसे बड़ा है, 7 जिला है। तो इस प्रकार से उत्तरी वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे मैं रांची नहीं बोलेंगे, आपका हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा, चतरा और आपका जो है बोकारो, ये सब हम लोग कंप्लीट किए हैं। ये हमारा बोकारो है, जैसे यही चलेगा, इसमें ये कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये हमारा समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बोकारो जिला की स्थापना क्या है। तो बोकारो जिला का स्थापना जो किया गया था वो 1 अप्रैल को किया गया था। 1 अप्रैल 1991 को किया गया था। और 1991 में चतरा जिला का भी स्थापना किया गया, जबकि कोडरमा का स्थापना 1994 को किया गया था, 10 अप्रैल। तो आप याद रख सकते हैं। जबकि 1834 में हजारीबाग जिला का निर्माण किया गया, और रांची का जो किया गया 1899 में किया गया, जब सतकोलम्बस कॉलेज का स्थापना किया गया। ये सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट है। लातेहार का अगर कोई पूछेगा तो लातेहार का आपका हो जाएगा 2000 ईस्वी, आप याद रखिए। और जबकि रामगढ़ और खुट्टी का हो जाएगा 2007। इस तरह से बहुत सारे ज़िले हैं, लेकिन एक एक करके आप याद रखिए। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 1 का यहाँ पे हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 1991। फिर पूछा बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो 2 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, 2883 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला जो है वो आपका रामगढ़ है, और सबसे बड़ा जिला जो है से पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से बताएं। झारखंड का क्षेत्रफल कितना, 79,714 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में है। ये वाला याद रखिए। देखिए बोकारो जिला का प्रमंडल है। ये बोकारो जिला जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। प्रमंडल कहते हैं डिवीज़न को। झारखंड को 5 डिवीज़न में बांटा गया है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा बोकारो उत्तरी, हम लोग पढ़े तो इसका उत्तरी हो जाएगा, यानी उत्तरी छोटा नागपुर डिवीज़न प्रमंडल में आता है बोकारो जिला। उत्तरी जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है, और यानी डिवीज़न है। इसका मुख्यालय आपका हजारीबाग में है। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो हजारीबाग हो जाएगा। इसमें 7 जिला है, आप जानते हैं। जैसे हम लोग कंप्लीट किए, रामगढ़ है इसी में, हजारीबाग भी आपका इसी में है, फिर चतरा है, आपका कोडरमा है, और आपका जो है और भी जिला है, जैसे हम धनबाद है। और हम लोग तो यहाँ बोकारो देख ही रहे हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जो आपका पलामू है, यहाँ पे गलत लिखा है, लेकिन पलामू होगा। ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो है प्रमंडल डिवीज़न है। इसके अंदर 3 जिला आता है। आपका कोल्हान पूछा गया, कोल्हान सबसे न्यू है। ये जो है बाद में बना है, तो इसमें 3 जिला आता है। ये आप याद रखिए, दक्षिणी हिस्सा इसमें है। जबकि उत्तर पूर्वी भाग आपका संथाल परगना है, इसमें 6 जिला आता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जनगणना 2011 की अगर बात करें तो इसी के अनुसार बोकारो जिला का जनसंख्या कितना था। तो आप याद रखिए, जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत में सबसे बड़ा जो स्टेट है आपका यूपी है, दूसरा में आपका महाराष्ट्र है, तीसरा में आपका बिहार है। तो इस तरह से क्रम से याद रख सकते हैं। जैसे यूपी में 22 करोड़ समथिंग है, महाराष्ट्र का मान के चलिए 10 करोड़ प्लस है। 10 करोड़ से प्लस क्यों है, क्योंकि बिहार का अब तो न्यू सर्वे जाति जनगणना के अनुसार इसका तो 14 है, जबकि जनगणना के अनुसार 10 है। और बिहार का तो महाराष्ट्र का इससे तो ज़्यादा ही था। जबकि सबसे छोटा जो है जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत में आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। और अगर हम झारखंड की बात करें जनसंख्या हिसाब से सबसे बड़ा, तो आपको जो है यहाँ पे रांची जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा है, और जनसंख्या में सबसे छोटा आपको लोहरदगा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। झारखंड में जनगणना, झारखंड में जो टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो 3,29,88,134 है। ये वाला आप याद रखिए, डाटा एकदम करेक्ट। और जबकि पुरुषों का पूछा जाए तो 1,69,69
69 लाख है और महिलाओं का 1,60,00,000 है अप्रोक्स, लगभग में हम डाटा बता रहे हैं। और पूरा भारत का 32.8 मिलियन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में करके लिखा रहता है, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया हमारा बोकारो जिला का, तो 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 20,62,330 है। जनगणना 2011 के अनुसार बोकारो जिला का जनघनत्व है, जनघनत्व मतलब हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी सिमडेगा का है 159 है, सबसे कम सिमडेगा का है, सबसे अधिक नहीं, सबसे अधिक आपका धनबाद का है पॉपुलेशन डेंसिटी। आप याद रखिए पूरा झारखंड का 414 है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या जो है जनघनत्व है, इसे हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, और भारत का 382 है। तो इस तरह से आप याद रखिए बोकारो जिला का कितना हो जाएगा, तो 5 का राइट आंसर आपका ये होगा 715। तो इस तरह से हम लोग देखें। आप पूछ रहे हैं बोकारो जिले का लिंगानुपात, इसको सेक्स रेशियो कहेंगे, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है। तो इस प्रकार से पूरे भारत में केरल टॉप नंबर पे आता है, और लिंगानुपात में सबसे नंबर 1 झारखंड में वेस्ट सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक है। तो यहाँ पूछा किसका, बोकारो, पूछ रहा बोकारो जिला का, जबकि लिंगानुपात में सबसे कम आपको धनबाद वगैरह देखने को मिल सकता है। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा 922। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता दर, जिसे लिटरेसी रेट कहते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार बोकारो जिला का साक्षरता दर क्या है। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट पूछा गया है। तो लिटरेसी रेट के मामले में पढ़े लिखे पूरा टॉप अगर बात करें भारत में, तो केरल नंबर 1 है, जबकि सबसे पिछला पायदान पर आपका बिहार है, जबकि दूसरा पायदान पिछला कौन है बॉटम में, तो झारखंड है। और आपको याद रखना है कि झारखंड में साक्षरता दर में सबसे टॉप कौन है, तो रांची है, पुरुष महिला ऑल ओवर तीनों तरीके से। आपका जो पाकुड़ है वो भी आपका तीनों तरीके से नंबर 1 है। आप इस तरह से याद रखिए। अगर बोकारो की बात करें, झारखंड में साक्षरता दर कितना है, तो 66.41% है। ये सारे डाटा इसेंशियल है, आपको तो दिमाग में बैठा होना चाहिए। 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 72.01%। इस बार जब जेपीएससी का एग्जाम हुआ पीटी का 19 अप्रैल को 2026 में, तो आपको बता दें कि जनगणना से का अप्रॉक्स 15 प्रश्न पूछा होगा। अगर जो इतना 15 का 15 किया होगा, बहुत सारे किए होंगे जिनको जो पढ़ते हैं बहुत अच्छे से उन लोग, अगर आप भी चाहते हैं तो आपको एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, सिंगल ईच एंड क्लियर टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए, समराइज और रिमेंबर होना चाहिए, प्रैक्टिस। तो सोचिए जनगणना से एकदम सिर्फ साक्षरता दर से पूछ दिया 2 क्वेश्चन लगातार झारखंड जीके में, तो और तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही था। अगर हम आपको उसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जेपीएससी जैसे एग्जाम जो से कितना प्रायोरिटी देता है। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो आप झारखंड जीके स्ट्रॉन्ग रखिए, और जेपीएससी का कोई भी एग्जाम में ऐसे ही रेंडमली फॉर्म भर दीजिए और फिर बैठिए, आपसे एग्जाम क्रैक हो सकता है। बस आपको जो है सोच लेवल बड़ा करना पड़ेगा। बोकारो जिला में कुल कितने अनुमंडल है। अनुमंडल आप जानते हैं झारखंड में अभी जब बना था तो 33 था, अभी कितना है 45 अनुमंडल है। इसे सब डिवीज़न आप वो विभाजन आप बोल सकते हैं। तो 8 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 2। यहाँ पे बोकारो में 2 है। यहाँ कितना प्रखंड है बोकारो में, तो 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 9 है। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बोकारो जिला के कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है, यानी यहाँ से कितने जो है संसद नहीं सॉरी, यहाँ पे बोलेंगे विधायक एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो है कितने लोग चुन के आएंगे, यहाँ कितना है। तो 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 4। बोकारो जिला का ऊंचाई कितना है सी लेवल से, समुद्र स्थल से। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 689 फीट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो कि ये भी आपको पीवाईक्यू देख रहा होगा, जो कि एक पीजीटी में पूछा, एसआई में पूछा 2017 में, यानी 17 वाला क्वेश्चन खुद से ये रिपीट किया। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी। तो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका 12 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, धनबाद और गिरिडीह, यानी कि धनबाद और गिरिडीह से अलग करके 1 अप्रैल 1991 को किया गया था। 1991 को इसका स्थापना किया गया। और आपको बता दें कि धनबाद जिला के चास और चंदनकियारी प्रखंड से, और जबकि गिरिडीह जिला के बेरमो प्रखंड से अलग करके दोनों को मिला करके गठन किया गया था। 1991 में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिला से कितने ब्लॉक लिए गए थे। तो 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 6। 1991 में बोकारो की स्थापना देखिए जिले के कितने प्रखंड से की गई थी, ये सारा का सारा पूछा है, खूब ज़्यादा पूछा है। तो 14 का आंसर ये होगा 2। कितना होगा, तो आपका 2 होगा। समुद्र तल से बोकारो जिला की औसत ऊंचाई क्या है।
तो 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 210 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, हम लोग ऑप्शन देखेंगे। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 था, 16 का आंसर डी होगा बोकारो, जबकि धनबाद है, चतरा है, कोडरमा है, यहाँ से लोग एमपी बनते हैं। बोकारो स्टील शहर डैश शहर में स्थित है, ये पीजीटी 2023 का है। तो बोकारो स्टील शहर तो ये बहुत ही अच्छा है। झारखंड में कहाँ है? तो सिंपल 17 का राइट आंसर सी होगा, ये पूर्व में है। बोकारो स्टील शहर झारखंड के पूर्वी में स्थित है, यानी बोकारो जिला में ही है। अगर बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो ये बोकारो है जो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1964 में इसका स्थापना किया गया, और ये जो है थर्ड पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान में लगाया गया था, और इसमें उत्पादन जो है 1972 में किया गया था। ये सब भी आप याद रख सकते हैं, और बहुत अच्छे से इसको, ये सेल के अंतर्गत आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रकार से यहाँ दिया गया था। तो ये जितने भी क्वेश्चन था सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये सब लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये सब पूछ लिया जाता है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था बोकारो से संबंधित कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम जो है किस प्रखंड में स्थित है। तो कसमार, जो कि बोकारो में पड़ता है। तो और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको जो है इतना कम से कम तो आना ही चाहिए। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।